गीता के छठे अध्याय में हमारे सामने एक ऐसा रास्ता खुलता है जो हमें अपने भीतर की शांति और शक्ति से मिलाता है। ध्यान योग का ये अध्याय सिर्फ एक दर्शन नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक पूरी कला है। जब कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सच्चा सन्यासी कौन है, तो वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना फल की इच्छा से करता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन इसकी गहराई को समझना जरूरी है। आज के समय में हम सभी किसी न किसी तरह से परिणाम की चिंता में रहते हैं। काम करते हैं तो प्रमोशन की उम्मीद, पढ़ाई करते हैं तो अच्छे मार्क्स की चाह, रिश्ते बनाते हैं तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन। लेकिन गीता का ये अध्याय हमें बताता है कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करें, लेकिन परिणाम की चिंता ना करें। ये सन्यास का असली मतलब है, बाहरी त्याग नहीं, बल्कि मानसिक अटैचमेंट का त्याग। गीता के पहले 6 अध्याय त्वम पद को समझाते हैं, यानी व्यक्तिगत आत्मा को। छठा अध्याय इसी श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां कृष्ण एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपने आप को अपने ही द्वारा ऊपर उठाना चाहिए। ये वाक्य हमारी पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल देता है। कोई और हमें नहीं बचा सकता, कोई एक्सटर्नल फोर्स हमारा उद्धार नहीं कर सकती। हमारा मन ही हमारा मित्र है और वही हमारा शत्रु भी। ये कॉन्सेप्ट आज के साइकोलॉजी में भी बहुत रेलेवेंट है। जब हम अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है, लेकिन अगर हम इसे वाइल्ड छोड़ दें तो यही मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब अनकंट्रोल्ड माइंड के ही परिणाम हैं। योगारूढ़ की अवस्था का वर्णन करते हुए कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को जीत लेता है, वह सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान में समान रहता है। ये स्टेट सुनने में इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन यही तो मेडिटेशन का अल्टीमेट गोल है। जब हमारा मन कंप्लीटली बैलेंस्ड हो जाता है तो बाहरी सर्कमस्टांसेस हमें अफेक्ट नहीं करती। ध्यान के लिए कृष्ण जो गाइडलाइंस देते हैं वे बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं। एकांत स्थान, कंट्रोल्ड माइंड और बॉडी, डिजायर्स और पोजेशंस से फ्रीडम और ब्रह्मचर्य का पालन। ये सब रिक्वायरमेंट्स मॉडर्न लाइफस्टाइल में चैलेंजिंग लगती हैं, लेकिन इनका एसेंस समझना जरूरी है। एकांत का मतलब जंगल में जाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर शांति का स्थान बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है मॉडरेशन। कृष्ण कहते हैं कि जो बहुत ज्यादा खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, जो बहुत सोता है या बिल्कुल नहीं सोता, उसके लिए योग संभव नहीं है। यह बैलेंस का सिद्धांत है। आज की बिजी लाइफ में हम एक्सट्रीम्स में जाते रहते हैं, कभी ओवरवर्क, कभी कंप्लीट रेस्ट, कभी ओवर ईटिंग, कभी डाइटिंग। लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हर चीज में संयम जरूरी है। ध्यान की अवस्था को समझाने के लिए कृष्ण एक ब्यूटीफुल एनोलॉजी देते हैं, हवा रहित स्थान में रखे दीपक की तरह स्थिर मन। जब हमारा मन इस तरह स्टेडी हो जाता है तो हमें इनफाइनाइट ब्लिस का अनुभव होता है। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो मेडिटेशन के थ्रू अचीव की जा सकती है। योग की डेफिनेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, दुख संयोग वियोग। योग का मतलब है दुख से अलग होना। यह सेपरेशन नेगेटिव सेंस में नहीं है, बल्कि रियल से डिटैच होकर रियल ब्लिस से अटैच होना है। जब हम टेम्परेरी प्लेजर्स और पेन्स से अपनी आइडेंटिटी को सेपरेट कर लेते हैं तो हमें परमानेंट हैप्पीनेस मिलती है। लेकिन यहां अर्जुन का एक बहुत ही ऑनेस्ट डाउट आता है। वो कहता है कि मन तो बहुत चंचल, टर्बुलेंट, पावरफुल और अनयील्डिंग है। इसे कंट्रोल करना हवा को कंट्रोल करने जितना मुश्किल लगता है। ये डाउट हम सभी का है। जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो मन हजारों थॉट्स के साथ भागता रहता है। कृष्ण का जवाब बहुत ही प्रैक्टिकल और इनकरेजिंग है। वे कहते हैं कि हाँ, मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। अभ्यास और वैराग्य से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। पतंजलि के योग सूत्रों में भी यही बात कही गई है, अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोधा। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और डिटैचमेंट से माइंड कंट्रोल पॉसिबल है। अभ्यास का मतलब है रेगुलर सस्टेन्ड एफर्ट। सिर्फ कभी कभार मेडिटेशन करने से काम नहीं चलेगा। डेली प्रैक्टिस जरूरी है, चाहे वो 5 मिनट्स की ही क्यों ना हो। वैराग्य का मतलब है इमोशनल डिटैचमेंट। रिजल्ट्स के लिए डिस्परेट ना होना, प्रोग्रेस को लेके इम्पेशेंट ना होना। अर्जुन का एक और डाउट है, अगर कोई व्यक्ति इस लाइफ टाइम में कंप्लीट रियलाइजेशन अचीव नहीं कर पाता है तो क्या होता है?
ये क्वेश्चन आज भी रिलेवेंट है। हम सभी को लगता है कि स्पिरिचुअल पाथ बहुत लॉन्ग है और शायद हम इस जन्म में पूरा नहीं कर पाएंगे। कृष्ण का जवाब बहुत ही रीअश्योरिंग है। वे कहते हैं कि कोई भी स्पिरिचुअल एफर्ट वेस्ट नहीं होती, ना ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिन तात गच्छति। जो अच्छा काम करता है उसका कभी बुरा नहीं होता। अगर व्यक्ति इस जन्म में कंप्लीट रियलाइजेशन नहीं पा सकता तो अगले जन्म में उसे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलेगा जहां वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कंटिन्यू कर सकेगा। ये कॉन्सेप्ट रीइनकारनेशन के साथ जुड़ी है। मुंडका उपनिषद में भी कहा गया है कि ब्रह्म को जानने वाले का पूरा परिवार तर जाता है। यानी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का इफेक्ट सिर्फ इंडिविजुअल पर नहीं बल्कि पूरे एनवायरनमेंट पर होता है। चैप्टर 6 का कंक्लूजन बहुत ही ब्यूटीफुल है। कृष्ण कहते हैं कि भक्त सबसे क्लोजली यूनाइटेड योगी है। जो व्यक्ति प्योर डिवोशन के साथ स्पिरिचुअल पाथ पर चलता है वो सबसे जल्दी गोल तक पहुंचता है। ये मैसेज है कि स्पिरिचुअल जर्नी में लवर डिवोशन का रोल टेक्निक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये अध्याय हमें मॉडर्न स्ट्रेस और एंजाइटी से डील करने का परफेक्ट फॉर्मूला देता है। माइंड कंट्रोल, मॉडरेशन, डिटैचमेंट और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, ये सब क्वालिटीज आज की कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत जरूरी है। जब हम रिजल्ट्स की चिंता छोड़कर अपने काम पर फोकस करते हैं तो पैराडॉक्सिकली बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। गीता का यह अध्याय सिर्फ स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए नहीं है बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी लाइफ में पीस और फुलफिलमेंट चाहता है। चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों या होम मेकर, माइंड कंट्रोल और इमोशनल बैलेंस की जरूरत सभी को है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी एफर्ट वेस्ट नहीं होती। हर छोटा कदम हमें अल्टीमेट गोल के करीब ले जाता है।